रहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हज़रत मीना की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बैद अंजीर के फ़वाइद। बैद अंजीर को अरिंड भी कहते हैं। ये जो बैद अंजीर है ये फारसी का लफ्ज़ है और इसको अरबी में खरू कहते हैं और इंग्लिश में कस्टर। अगर इसका तेल निकाल लिया जाए तो फिर कैस्टर ऑयल। तो नाज़रीन, ये इसकी शनाख्त के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये इसके पत्ते हैं, ये देखें तो। और ये जो जब फल लगना शुरू हो जाता है तो इस किस्म के इसको फल लगता है और जब पुख्ता हो जाता है तो ये भी अभी पुख्ता नहीं हुआ क्योंकि अभी फल लग रहा है आजकल के मौसम में। इसलिए मैंने समझा कि आज जो इसका मौसम आजकल चल रहा है इस मौजू पर आपको इसकी वीडियो बनाकर बताऊं और इसके फायदे जो है वो आप तक पहुंचाऊं ताकि आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, इसके जो फायदे हैं, ये आम मिलने वाला पौधा है, आम सड़कों से मिल जाता है, खुद ही पैदा होता है। इसको यानी कि लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। कोई होता है कि आपने बगीचा लगाए, वैसे आप सड़कों पे जाएंगे तो बेशुमार आपको इसके जो पौधे हैं वो मिल जाएंगे और इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो नाज़रीन, आज जो मैं सिर्फ इसके पत्ते और इसकी जो तुखम है उसके आज मैं फायदा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो इसका रोगन बैद अंजीर है उसका मैं अलहदा जो है ना एक मौजू रखूंगा और आपको उसकी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के हर कोने में, हिंदुस्तान के हर कोने में तकरीबन ये पौधा मिल जाता है। नाज़रीन, ये मिजाज के लिहाज से गर्म और खुश्क है दूसरे दर्जे में। तो इसको यानी नाज़रीन इसका इस्तेमाल जो है ये बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल होता है। मगज जो है इसका तुखम बैद अंजीर का ये बहुत ही यानी कि तहलील करने के लिए इसको इस्तेमाल कर जाता है। जब कोई सख्ती आ जाए, पेट में सख्ती आ जाए तो उसको भी इस्तेमाल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिसको कब्ज बहुत ज्यादा हो उसके लिए भी ये मलियत का काम करते हैं। जिसको मसल आप देना चाहें, उसका पेट साफ करना चाहें तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां कहीं सख्ती हो जाए उसके लिए भी आप इसके जो पत्ते हैं उसको किसी भी तेल में चपड़ कर थोड़ा सा गर्म करके आप बांधें तो ये उसके लिए फायदेमंद है। पेट में कीड़े पड़ गए हों, कद्दू दाना हो, किरण शिकम हो, जो भी हो, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ही यानी कि किया जाता है। इसके अलावा तरियाके मारगजीदा कोई ऐसा मौजी मर्ज जानवर जिसको काट जाए किसी इंसान को तो उसके लिए तो ये बेहतरीन तरियाक है। इसके जो तुखम है वो अगर मरीज को खिला दिए जाए जिसको किसी जानवर ने काटा हो, सांप वगैरह ने या बिच्छू वगैरह ने, कोई ऐसा और जानवर जो कि मौजी हो जिसका जहर फौरन जो है जिसमें सरायत कर जाए, उसके लिए इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और इसका बेहतरीन कवी असर जलाब देने के लिए बहुत ही ये मुफीद है। इसका रोगन बैद अंजीर की बनिस्बत जो मगज बैद अंजीर है इसमें जो है इसके फायदे ज्यादा है। बरग अगरचे अफाल में ज़ईफ है लेकिन इसमें तरियाकियत ज्यादा है। जो रोगन है इसकी निस्बत जो है पत्ते जो हैं इसके बैद अंजीर के ये मारगजीदा के लिए बहुत ही मुफीद है। जिसको सांप ने काटा हो या बिच्छू ने काट लिया हो या किसी और सा जानवर जिसको पता ही ना हो और जिसमें जहर जो असर कर दे उसको थोड़े से पत्ते जो है ना इसकी खुराक जो है वो उसके हिसाब से यानी कि अगर तो मगज खिलाने हो तो 2 दाने से लेकर 5 दाने तक आप खिला सकते हैं। अगर इसके पत्ते खिलाने हो तो फिर 1 माशा से लेकर आप 1 तोला तक इसके पत्ते जो है ना वो कूट कर मरीज को खिला सकते हैं जिससे इस मरीज को कोई नुकसान नहीं होगा। तो नाज़रीन, इसके और जो फायदे हैं, जो बलगमी अमराज हैं, मसलन जब जिस्म में बलगम का गलबा आ जाए और उससे जो मर्ज पैदा होते हैं, मसलन उससे मर्ज कौन से पैदा होते हैं, एक फालत जो है ये भी यानी कि बलगम के गलबा की वजह से होता है।
लकवा भी इसी वजह से होता है, राशा भी इसी वजह से होता है, यानी कि जो अपना ये दमा है, जिनको ज़ैको नफ्स भी कहा जाता है, ये कोलंज यानी कि पेट में जो दर्द होता है, या कोलंज इस्तिस्का, जब जिगर की काले ज़रकान की आखिरी नौबत आ जाती है और पेट में पानी भर जाता है, उसको कोलंज इस्तिस्का भी कहते हैं, उसके लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। और इसके अलावा वजह मुफासल यानी कि गैंठिया, जो जोड़ों का दर्द है, उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। बलगम का इखराज करने के लिए यानी कि ये बहुत ही मुफीद है। इसके पत्तों का तो यानी कि सूप बना के दे दें, या 2 से लेकर 5 तक आप इसके तुखम भी दे सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो असाब हैं उसमें जब सख्ती आ जाती है, सलाबत आ जाती है और हर एक किस्म के सख्त वर्म हो जाते हैं, उनको तहलील करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है, यानी कि ये तहलील भी करती है। इसके अलावा सुकून देने की वजह से, यानी कि अगर नुकरस, जरब, हुक्का, कील, कलफ वगैरह ये सब बीमारियां हैं, इनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि नाज़रीन, इसके साथ मिसल खीर नुमा अगर इसको पका कर दिया जाए, मादरे से खिलाना नहीं है, जिस तरह खीर बनानी होती है, इस तरह इसको बनाकर जहाँ पे दर्द हो या सख्ती आ जाए, जहाँ असाब जो है ना टाइट हो जाए, सख्ती आ जाए, वहां पे इसके पत्ते जो हैं उसको आप उसका सूप बना लें और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लें, मीठा तेल डाल लें, तो उसको बनाकर वहां पे उसको बांध दें और वो जो सख्ती है, सलाबत है, वो तकरीबन खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा पेट में अगर कीड़े आ जाए तो उसको यानी कि आप उनको भी ये खुराक दे सकते हैं। तो नाज़रीन, एक इसका तरीका और भी है कि इसका सफोफ बनाकर भेड़ या बकरी के दूध के साथ इसको मिक्स करके इसको पका ले और जहां पे सख्ती आ गई हो वहां पे उसको बांध दे। इसके अलावा आप बैद अंजीर जो है, इससे जो यानी कि उसके जो पत्ते हैं, इसको चपड़ कर उसके तेल से जो रोगन बैद अंजीर है उसको आप थोड़ा सा गर्म करके जहां पे जोड़ों में दर्द हो रहा है आप वहां पे बांध दें और रात को बांधे तो सुबह तक खोल दें। 2-3 दिन ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला उसके जोड़ जो है वो दर्द से बिल्कुल यानी कि उनको सुकून आ जाएगा। इसके अलावा जो खवातीन जिनके पस्तान में वर्म है और वो तहलील नहीं हो रहा, वो भी ये पत्ते, इसको आप बैद अंजीर के रोगन से इस पत्ते को आप चपड़ कर ऐसे वो तेल लगा लें ऊपर, और तेल लगाकर इसको जनाबे अली वो ऐसा करें कि पस्तानों पे बांध दें। जब आप बांध देंगे तो सुबह उसको खोल दें। ये तकरीबन आप 1 हफ्ता अमल करें तो जो वर्म है पस्तानों का वो भी इससे तहलील हो जाएगा। जमात करें। इसके अलावा मार गजीदा होने के बाद इसकी जो कॉम्पल है, ये वाली कॉम्पल, जब नया पत्ता निकलता है ना उसमें ये कॉम्पल होती है, ये वाली, ये कॉम्पल आपने लेनी है और कॉम्पल लेकर आपने उसको आपने यानी कि जो मार गजीदा है, अगर आप पत्ते का सफूक दे दें तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं तो ये कॉम्पल को आप उसको वैसे ही खिला दें, 1-2 कॉम्पल खिला दें तो उसका फौरन जो है वो जहर जो है ना वो जायल हो जाएगा। और वो कैसे होगा कि उसको असहाल आ जाएंगे, जलाब आ जाएंगे, उनको पखाने लगेंगे और पखाने के जरिए जो भी उसके मैदे में सराइत कर गया होगा कोई जहर तो वो फौरन खारिज हो जाएगा और उसकी समयत जो है वो बिल्कुल जायल हो जाएगी और वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थे इसके जो है ना फायदे। तो आप इसको इस मौसम में यानी कि फल तो इसका पंसारी की दुकान से तो तकरीबन 12 महीने मिल जाता है और रोगन जो बैद अंजीर है ये भी आपको बाजार से आप मिल जाएगा। लेकिन इसके पत्ते जो अगर ताजा फल आप लेना चाहते हैं तो अब इसका मौसम शुरू होने वाला है तो ये बेशुमार आपको मिल जाएंगे। तो जो ताजा चीज की ताकत होती है वो सूखी हुई चीज की नहीं होती। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो मेरा चैनल हकीम खालिद अब्दुल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें
لائک کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔